अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 59 साल हो गए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत सका है और 16 मुसलसल शिकस्तें पाकिस्तान को हो गई हैं 1999 के बाद से। पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। ये एक टेस्ट मैच जो हुआ ये कदरे मुख्तलिफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हम पर्थ में मैच खेले थे और 360 रन से मैच हार गए थे, या हम मुख्तलिफ दिखाई दिए। यहाँ पाकिस्तान की बॉलिंग पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, पाकिस्तान की बॉलिंग मुख्तलिफ दिखाई दी। बैटिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मसला दिखाई दी, पाकिस्तान के लिए भी मसला दिखाई दी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिन पे नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। जो मैं बात कह रहा था कि बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पाकिस्तान टीम क्या पंचिंग बैग साबित होगी? अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम पंचिंग बैग साबित नहीं हुई। हमारी टीम बल्कि कहीं ना कहीं आंखों में आके डाल के लड़ती हुई भी दिखाई दी। कहीं इनएक्सपीरियंस था दोनों टीमों के दरमियान। चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट की आप बात कर लें, अगर मैं हेजलवुड की बात करता हूँ, कमिंस की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क की बात करता हूँ, ये इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं। इनका आमिर जमाल के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इनका कोई मुकाबला मीर हमजा के साथ नहीं है, शायद शहनशाह अफरीदी के साथ भी नहीं है, जो उनका एक्सपीरियंस है, इतना वसी एक्सपीरियंस है। यहाँ हम थोड़ा सा लैग कर गए। मैं अगर एक्स्ट्राज देखता हूँ दूसरी इनिंग में, पाकिस्तान ने 68 एक्स्ट्राज दिए, उसमें वाइट बॉल्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्स्ट्राज दिए, लेकिन वो आधे थे पाकिस्तान के मुकाबले में। ये एक बड़ा क्रूशल फैक्टर था, क्योंकि हम ये मैच 79 रन से हार रहे हैं। हम इस मैच में अगर देखते हैं तो 317 रन का हदफ था और हम 237 रन बनाकर आउट हो गए। हमारी आखिरी 5 विकेटें स्कोर में सिर्फ 18 रन का इजाफा कर सकी। इसका मकसद है कि हम तकरीबन आखिरी 5 विकेटों के साथ 100 रन पर आने की पोजीशन में थे। वहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेट रिजवान के साथ भी हुआ, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे, हमारी एक होप थे, बड़ी होप थे, और उनका आउट भी जो है वो उसके बाद डिस्कस भी हुआ। हफीज़ ने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी कि ये अंपायर कॉल क्या है। अंपायर कॉल, अगर अंपायर आउट दे देंगे तो फिर टच भी हो जाएगी तो आउट है, और अगर अंपायर आउट नहीं देंगे तो फिर मिडिल स्टंप में या फिर 2 स्टंप्स पे लगना बहुत ज़रूरी है। तो अंपायर की ही यहाँ पे एरर दिखाई देता है। वैसे ये हफीज़ ने तो नहीं कहा, लेकिन अंपायर का ही एरर होता है कि वो जज नहीं कर सके कि कॉर्नर पे लगेगी या सेंटर में लगेगी। लेकिन अंपायर की कॉल पे आउट और आउट ना होने का दारोमदार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस चीज़ पे एक नई बहस ज़रूर छिड़ गई है कि अंपायर कॉल कितनी फ़ायदेमंद है क्रिकेट के लिए, क्योंकि इसमें अंपायर के पास इस्तेकाक जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम खेल की खूबसूरती पर भी क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ रिजवान का आउट एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता था। इसके साथ साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे कौन से फील्डर्स किस पोजीशन के लिए ज़्यादा मौजू हैं। जिस वक्त पाकिस्तान ने 16 रन पर 4 आउट कर लिए थे दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के, तो आपने 70 रन पे 4 आउट कर लिए थे। देन उसके बाद आपको 40 पे मौका मिल गया था, जो हाथों का कैच अब्दुल्ला शफीक से ड्रॉप हो गया मिचेल का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैच आपके हाथ से स्लिप होता चला गया। एक कैच शायद रिजवान ट्राई कर सकते थे, जो फर्स्ट स्लिप में कैरी नहीं किया, स्मिथ का कैच था, और इन दोनों की पार्टनरशिप थी जो पाकिस्तान फ़र्क डाल गई। शान मसूद बहुत अच्छे अंदाज से लीडरशिप करते हुए दिखाई दिए। खासकर शान मसूद, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये कि मुतहर्रिक थे, वो हर बार सोचते हुए दिखाई दे रहे थे, वो फील्ड एडजस्टमेंट को बार बार करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अपने साथी खिलाड़ियों से मशवरे लेते हुए भी दिखाई दे रहे थे। वो एट द सेम टाइम बॉलर्स को चेंज करने में भी जो है वो कहीं ना कहीं जाके मशवरा किया करते थे, जो एक अच्छा साइन है। एक अगर कोई कप्तान इतनी मुश्किल सीरीज़ पे कप्तानी कर रहा है, तो अगर वो जाके पूछ लेता है और सलाह मशवरे करके करता है, तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है वो टीम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कप्तान के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा कि हमारे जो सीजनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, क्योंकि कप्तान के हवाले से जो है वो कहीं ना कहीं बात ज़रूर होनी चाहिए कि एक मैच में 360 रन से हारने के बाद एक डिफ़िकल्ट पिच पे हम बेहतर लड़ने में कामयाब हुए। हमारी बॉलिंग अगर इतनी अच्छी नहीं थी तो दूसरे मैच में अच्छी थी। हमारी बैटिंग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। बाबर आजम इस एक साल में बाबर आजम कोई एक निफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। बाबर किस फ्रेम ऑफ माइंड में बाबर सेट थे, 41 उन्होंने रन्स किए, गेंद इन स्विंग में बोल्ड हो गए। पिछली इनिंग में भी वो इन स्विंग पर बोल्ड हुए थे, लेकिन यही बाबर आजम
रेजिस्ट किया करते थे। ज़रा बाबर आजम है किस फ्रेम ऑफ माइंड में, ये भी हमारे थिंक टैंक को सोचना चाहिए। बाबर आजम रोज़ रोज़ नहीं आते, बाबर आजम जैसा प्लेयर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता। बाबर आजम को संभालने की भी ज़रूरत दिखाई देती है। कोई भी खिलाड़ी जब कप्तानी के इम्पॉर्टेंट ओहदे से, ताकतवर ओहदे से हटता है, बहुत कम होते हैं कि जो एकदम से जो है वो साइकिल में वापस आ जाते हैं, आने में टाइम लगता है। इसमें क्या मशवरे हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं बाबर आजम के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने कहा ना, बाबर आजम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए, हमारी टेल को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए था, रेजिस्ट करनी चाहिए थी। 79 रन्स के मार्जिन को और थोड़ा सा कम करते तो हम और तगड़े होकर सिडनी में जाते। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो एक ड्रॉट चला आ रहा है कि हम नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच, ये सिलसिला अब सिडनी में पाकिस्तान टीम इंशाअल्लाह ख़त्म करे। ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ख़त्म करे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा कमबैक किया पर्थ के मुकाबले में मेलबर्न में। बात करेंगे पाकिस्तान टीम पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त कैप्टन भी थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस भी किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। साजिद भाई आपसे मैं स्टार्ट लेता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या बेहतर खेल का मुजाहरा किया? हम पर्थ के मुकाबले में यहाँ बात करते हैं तो हमारी बड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं, बैटिंग हमारी इनएक्सपीरियंस थी अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान टीम ने कुछ कमबैक किया? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपका इंट्रो यकीनी तौर पर बहुत ही मिसाली इंट्रो है। आपको, शुएब हबीब को, अनवारुल हक को बहुत बहुत सलाम। और ये आलम की खूबसूरती है, हक और सच की प्रोग्राम पूरी दुनिया में पसंद किया जाता। पाकिस्तान ने कमबैक किया, उसमें कोई दौर नहीं है। शान मसूद ने फ्रंट से लीड किया, आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट में बैटिंग की। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे, बाबर की, इमाम की बात करूँ, अब्दुल्ला शफीक की बात करूँ, शऊद शफी की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली, गैर मियारी क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था, जो हमने हमेशा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बताया। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच में। जब टॉस जीतते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जाते हैं बॉलिंग, और बॉलिंग जब आप करते हैं तो 90 पे 100 पे कोई खिलाड़ी जी साजिद भाई की लाइन में प्रॉब्लम हुई है, ये तो पुरानी बात है। मैं आपके पास आता हूं। जी अनवर भाई, अनवर भाई पाकिस्तान टीम ने कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा किया, 360 रन से हम मैच हार गए थे। उसके बाद हमारी टीम तकरीबन कहीं ना कहीं हम पल्ला ज़रूर दिखाई दी, और जहाँ पे प्रेशर कंडीशन सही मायनों में थी वो एक्सपीरियंस बाजी ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, आपने अपने इंट्रो में मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पूरा कवर कर दिया। जहाँ तक पहले टेस्ट मैच की बात है, वो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा नहीं खेले। वहाँ हमारे बॉलर्स ने भी बॉलिंग उस मेयार की नहीं की जिस तरह से हम समझ रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी और ये हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं करेंगे। बहरहाल इन द सेकेंड टेस्ट मैच दे बोल्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग जहाँ तक है, जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेन फेलियर्स है वो बैटिंग है। बैटिंग के अंदर एक शान मसूद ने ईच इनिंग 50 किए, और मैं ये समझता हूँ कि 50 रन उनको कन्वर्ट जो ना 100 रन में करने चाहिए। उनको अपना जो नाम मनवाना है या अपनी कैपेबिलिटी उनके अंदर है उसको प्लस करना चाहिए, जब जाके के वो एक अच्छे कप्तान और एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से और वापस जो ना अपनी बात को मनवाएंगे। जिस पिच पे मैच हो रहा था यहाँ पर, अगर मिचेल मार्श ने भी 96 रन्स किए तो वहां उनका एक आसान कैच ड्रॉप हुआ, बहुत ही आसान। शान के ये रन्स बहुत ही क्रूशल थे। बाकी बैटर्स, अभी साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाबर आजम, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अगर आपके टॉप 6 में अगर आपके 4 बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये खुद कैप्टन पे भी एक प्रेशर बढ़ रहा है। आपकी बात ठीक है, आप सेट हो गए, आप रन्स करो, लेकिन इस पिच पे सेट हो कौन रहा था?
कोई भी सेट नहीं था, यहाँ तो बीट हुए जा रहे थे मुसलसल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात में कोई मसदके के दो राय नहीं है, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। हमारे जो जिन पे टीम डिपेंड कर रहे हैं, देखें ना, हमारे 4 या 5 जो बैट्समैन थे ना वो फेलियर हो गए। देखें, जिनके मैं समझता हूँ कि उनको रन्स करने चाहिए थे, मगर माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हमारे ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ या इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर हमारे टॉप ऑर्डर अक्सर और बेशतर फेल होते रहे। मगर अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी नसीम। अभी आप बैकअप में भी अगर आप जाएंगे तो आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन या आपने कोई तैयार नहीं किया। और दूसरी जो अहम बात है, आपको ये पता था कि हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बाउंसी ट्रैक मिलेंगे, तो हमने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की कि हमारे प्लेयरों को कम से कम एटलीस्ट हमें बाउंसर्स को छोड़ना, खेलना। और ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। खेलना एक अलग इशू है और छोड़ना भी जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको वहाँ हर ओवर में 1-2 बाउंसर्स खेलनी आपको वो करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी होम सीरीज़ है, उनको एडवांटेज है। जहाँ तक आपने बॉलर्स का नाम लिया, उन्होंने दे बॉल्ड वेरी वेल, उनका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। बट इन द लास्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे बॉलरों ने सेकंड इनिंग में दे बॉल्ड वेरी वेल। नो डाउट कि ये हमारे अभी न्यू कमर्स हैं, बट दे बोल्ड वेरी वेल। जो मैं ये समझता हूँ कि एप्रिसिएशन है उनको। बट स्लाइटली एक ऐसा लगता था कि ऐसे वक्त में जब रिजवान बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट। जो भी डिसीजन हुआ उस पर बड़ी डिबेट हुई है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हफीज़ ने भी बहुत कहा, दुनिया भी कह रही है। बट वो एक डिसीजन ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उसके मेरे ख्याल से 4 या 5 ओवर के अंदर हमारे 5 लड़के आउट हो गए। बिल्कुल सही बात है शुएब भाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कदरे बेहतर खेली और आपने ये बात कही थी कि थोड़ी सी बेहतर खेलेगी पाकिस्तान टीम, आपकी ये प्रेडिक्शन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसीम। देखिए नसीम, वैसे थी ये आपने कही थी ये वाली चीज शायद। चले मैं इसको थोड़ा जी शुएब भाई, जी शुएब भाई। मैंने ये बोला था पहले टेस्ट में तो नहीं, पाकिस्तान दूसरे और तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल मैं यही बात कह रहा था। जी शुएब थैंक यू नसीम, आप मुझे याद थी शुएब भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। बहुत देखें, किसी भी मैच की फर्स्ट इनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देखें ये मैच हमें जीतना चाहिए था। वेरी गुड पॉइंट। यस। अच्छा, ये मैच हम किस वजह से आ रहे, हम इस देखिए, एक तो हमारी प्लेइंग 11 की सही सिलेक्ट नहीं हुई थी। नहीं सही। ओके, अच्छा मैं अभी बता जी जी आप बताएं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने इस में कैचेस ड्रॉप करे। तीसरे हमने वाइड बॉलें करी। चौथा है हमने एक्स्ट्रा 50 समथिंग रन्स दी। 68 सर। 68 एक इनिंग में नहीं, फर्स्ट इनिंग में 50 समथिंग, टोटल 68 हुए। हाँ। अच्छा, हमने एक्स्ट्रा रन दिए। अच्छा, फिर जहाँ तक ये बात आती है, और फिर हमारे कप्तान शान मसूद साहब और रिजवान ने फर्स्ट इनिंग में गैर ज़रूरी शॉट्स खेल के आउट हुए फर्स्ट इनिंग में, जिसकी हमें मेन हार की वो चांस तो वो ले ही रहे थे। वैसे 6-7 की औसत से अगर रन स्कोर करे आपने मुझे सर, जब वो स्ट्रोक लगता है तो हम उसको कहते हैं कि ये बेहतर है। तो आप कह रहे हैं जी। अच्छा, जो मैंने अच्छा जी, वो टीम का कप्तान है। अब मिसाल के तौर पे इस पिच पे हमने तो स्पिनर ही नहीं खिलाया, उन्होंने लाइन को गेंद दी, आपने उसको ज्यादा से ज्यादा कितने चौके मार दिए? 4 मार दिए, 5 मार दिया, उसने आपको आउट करा। वो टोटल वो आपसे मैच ले गए। तो ये शान की बहुत गैर जिम्मेदाराना इनिंग थी। वो टीम के कप्तान है, प्लस ये टेस्ट क्रिकेट है भाई। जल्दी किस बात की है? जिस वक्त शान आउट हुआ है, उससे पहले आपका कौन आउट हुआ? अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, आपका बाबर आजम आउट हो गया। तो अब बचा क्या था? आप 40-45 रन पे खेल रहे थे, आप टीम के कप्तान हैं। अच्छा, और टेस्ट क्रिकेट है यार, आपने 50 रन करे, आप मतलब एक एयर में शॉट मार के, वो भी स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये लर्न करना चाहिए। हाँ, आप स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं। और फिर जिस स्टेज पे फर्स्ट इनिंग में वो आउट हुआ है रिजवान, वहां रिजवान को ये शॉट्स नहीं खेलना चाहिए था। अदरवाइज जहां तक हमारे बॉलर्स की बात है, हमारे बॉलर्स ने, मैंने जब आपने ये बोला तो चले मैं और ऐड कर दूं। मैंने आपको क्या बोला? हमारी बॉलिंग की पार्टनरशिप नहीं लग रही। इस मैच में पार्टनरशिप लगी। आप देखें, दोनों एंड से 4-4 आउट करे और आपने वो मैच को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये कहना कि वो ये मैच, मैं भी बिल्कुल बॉलिंग पार्टनरशिप पे मैं बात करूंगा साजिद भाई। अच्छा, मैं अभी वो कर दूं कि आपने जो 11 की टीम पे हैरत करी, देखे वहां से लॉइन खेला, उनने हमारे यहाँ 5 खब्बे बैट्समैन थे, उसने 3 आउट करे। हम स्पिनर्स को यहाँ खिलाना चाहिए था। आप ये देखें ना, सेकंड इनिंग में हसन अली क्या हुआ? रह गया।
तो ये सबसे बड़ी गलती करी। और ये जितनी भी बातें हो रही है कि लीडरशिप की, उसकी कोई नहीं है। 100% पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। ये मौक़िफ़ है शुएब भाई का कि लीडरशिप वगैरह की तारीफ़ें नहीं, अगर आप लीडरशिप की तारीफ जब होती कि आप इस मैच को जिताते, यहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल थी। साजिद भाई जी। नसीम भाई, फ्रंट से लीड ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने किया, उसकी जितनी भी तारीफ की गया उसने मुंह से मैच किया, पर आप लीडिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की 10 विकेट ली। अगर बात करें, आप मुझे बताएं, शान मसूद अगर रन नहीं बनाता, रन बनाता कौन? बाकी क्या पिकनिक में आए, क्या हनीमून बनाने आए थे क्या दूसरे लोग? 40 रन उसने रन बनाए, पाकिस्तान कौन सा जीता? अब अगर ये बातें तो सर सारे रन वही बनाएगा। हाँ, क्या? हाँ, नहीं तो उसने रन बना दिए। दो इसमें मेरी बात सुने, अगर शान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग कप्तानी के लिए शान की कोई बात नहीं करे, शान ने तो क्रिकेट खेली है, ये कोई बात नहीं है। बाकी का है वो टीम का कप्तान है। ये कोई लॉजिक नहीं यार। स्मिथ की बैटिंग देखो ना, उसने 100 कितनी गेंदें खेली, 50 रन करे, मैच को आपको जिता गया। ये होती है आप जबरदस्ती। और शान मसूद से कोई ये सवाल तो करे कि शान मसूद से कोई ये सवाल करे कि यार आपने सरफराज को किस बेस पे बिठा दिया, एक इनिंग पे आपने उसको बिठा दिया। आप शान सर ये पॉइंट रेज किया है। देखिए नसीम भाई सरफराज का सवाल आया, आप पूरी बात सुनने। शान तो खिलाना चाहता था, ये पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं करो, ये पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं करो। वो खिलाना चाह रहा था। और ये सर बात तो सुन लेना सर, पॉलिटिक्स तो सर खिलाना चाह रहा था, ये खिलाना चाह रहा था। क्या हो गया यार? सरफराज को खिलाना चाह रहा था शान। 100% सरफराज को खिलाना। तो फिर शान की ताकत क्या है? एक मिनट मुझे बताएं, फिर शान की कप्तानी की ताकत क्या है? मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें। यार नसीम भाई, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम उठा के देख ले, मैंने क्या बोला? सारे शॉट प्रोफेसर डायरेक्टर साहब मार रहे हैं और शान की कोई ताकत नहीं है। ग्राउंड में कप्तानी करता है, ग्राउंड के बाहर वो जो कर रहा है। अगर शान की ताकत होती तो अब आप जहाँ पर साई क्यों खेलना होता वो नजर आ रहा था। यहाँ पर किस बात की तारीफ कर रहे हैं यार? आप बोल रहे यार, आप डबल गेम करते हैं, उसकी ताकत भी नहीं है। किस बात पे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? एक मिनट जरा एक तरफ आप ये कह रहे हैं उसकी ताकत नहीं है, एक तरफ ये है और यूं है। सुन तो ले जी। नहीं यार नसीम, हम एक मिनट नहीं, तारीफ अगर नहीं, तारीफ से मुराद है उन्होंने शान की बैटिंग की तारीफ। बेस्ट कप्तानी करी है, चलो मैं मान रहा हूँ, उसने बहुत रन्स करे। अब कप्तानी करी, आप हार गए, उसने रन्स करे, आप हार गए एक तरफ। फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसमें तो कोई वही नहीं है। साजिद भाई जी साजिद भाई, देखिए नसीम भाई, पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप दूसरों को आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं। मेरी बात हो नहीं रही बीच में, किसी के प्रोग्राम में मैं थोड़ी कूदता हूँ यार। आप बात को, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, आप होस्ट हो यार, टॉप होस्ट हो, 25 साल का। साजिद भाई प्लीज आप बताइएगा, साजिद भाई आप प्लीज बताइएगा। साजिद भाई आप कह रहे थे प्लीज सबसे बड़ी बात ये हो रही है, सरफराज को पहले तो ये बताइए, सरफराज को ड्रॉप किसने किया? किस दुनियाई क्रिकेट में ये बताइए? एक इनिंग में, एक मैच में 80 रन पे टीम आउट हो जाती है और 7 प्लेयर वही खेलते हैं और सरफराज का दूध भी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते। लक्ष्मिया फिक्रिया नहीं है तो क्या? 55 टेस्ट, 54 का बैटिंग औसत है, 3000 रन टेस्ट में बनाए, किसी बैट्समैन ने बनाए। ये लॉबी नहीं हो तो क्या है? एक तासुबबंदी नहीं है तो क्या है? एक क्या कर दी है रिजवान ने, बाबर ने? मुझे बताइए क्या है? यही अभी भी स्ट्रॉन्ग है ये लोग। अब अगले मैच में रन भी बना देंगे, ये आखिरी टेस्ट मैच में रन भी बना देंगे। बात सिंपल सी है नसीब भाई। लॉबी साजिद भाई मैं अभी आपसे जानूंगा, अभी शुएब भाई ने एक अच्छा कि अब कौन सी लॉबी है? अब तो बाबर आजम कप्तान नहीं है, अब तो वो खिलाड़ी भी नहीं है। लॉबी कौन सी है? कौन सी लॉबी ऐसी थी कि जिसने सरफराज को बाहर किया? इस पे जरा, उस लॉबी पे भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब तो अगर आप जो है वो जरा सा भी सो गए ड्रेसिंग रूम में तो फिर $500 जुर्माना है आपके ऊपर। वैसे क्या ड्रेसिंग रूम में सोते भी हैं? एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न में 79 रन से मैच हार गई। सीरीज अब ज़ाहिर फैसला कौन हो गई, हार गए हम 2-1 बॉर्डर कादिर ट्रॉफी। एक मरतबा फिर हमारे हाथ नहीं आ सकी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। अगर मैं अपनी टेस्ट टीम देखता हूँ सच्चाई के साथ, तो हमारी टेस्ट टीम में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद वो लड़े, कहीं ना कहीं बेहतर था, लेकिन वो इस तरह भी लड़ने में कामयाब हो गए थे कि ये मैच
जीत सकते थे। पाकिस्तान टीम उस पोजीशन में भी आ गई थी। लेकिन अभी एक बात हो रही थी, अभी साजिद भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि सरफराज को शुएब भाई ने कहा कि अच्छा पॉइंट कि भाई सरफराज क्यों नहीं खेले, ये मैच सरफराज को खेलना चाहिए था। लेकिन साजिद भाई ने कहा हफीज़ की वजह से नहीं खेले। तो फिर क्या ये जो शान मसूद कैप्टन है ये लॉलीपॉप के साथ है? देखिए बात ये नसीम, ये बिल्कुल वैलिड मकसद सवाल है कि सरफराज को बिठाना ना, सारी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब थी ना, सरफराज की अकेले की ख़राब नहीं थी, मगर उसको बिठाना एक क्वेश्चन मार्क है कि एक किसने बिठाया। तो देखिए बात की टीम मैनेजमेंट होगी, उसमें मशावरत हुई होगी, जाहिर सी बात है हफीज़ साहब भी वहीं पहुंचे हुए हैं, डायरेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, वो ऑल एंड ऑल हैं, और प्लस जो शान मसूद है डेफिनेटली उनसे इस वक्त मशावरत करने वाले कौन कौन है जो मेन मशावरत करने वाले? सर देखिए, मैं उसमें 4 लोग मेन है, बहुत मेन है। अगर मुझे नहीं पता कि चीमा साहब मैनेजर शायद उसमें इतना इंटरफेयर नहीं करते होंगे, वो बहुत ही जेंटलमैन है। लेकिन सर 4 आदमी, सईद अजमल, उमर गुल, आपके हफीज और शान मसूद, ये 4 लोग इस वक्त एक बड़ा थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। और इस थिंक टैंक में किसका वोट नहीं होगा? ज़ाहिर 3 वोट खिलाफ गए होंगे जब भी सरफराज नहीं खेले। देखिए मैं ये बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि सईद अजमल और उमर गुल ये इनका इनपुट होगा टीम सेलेक्ट करने में। मैं नहीं समझता कि इनकी कोई वर्थ होगी या ये इनका कोई। सर आप क्या वो उन्होंने इस मुल्क से खेला है सर? नहीं सर, बात ये है कि ये गए टीम के साथ, जो टीम के मैनेजमेंट जो भी है ना, जो करता धरता है वो डेफिनेटली वहीं पर ही है। और फिर शान मसूद, अच्छा फिर इनपुट किसका होगा आपके ख्याल में? मैं अपने मेरी ज़ाती राय, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इसमें हो सकता है हफीज़ का किरदार ज़्यादा नुमाया हो कि इसको ड्रॉप करके, जो कि सरासर गलत है। हफीज़ ने बाहर बिठाया होगा सर? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जी। आप यार देखिए नसीम, स्टार ऑफ द टूर्नामेंट से पहले यही हक साहब कह रहे थे, यही मतलब साजिद खान कह रहे थे, किसको, शान को कप्तान बनाया, बहुत अच्छा करा। जब जिसको आप अच्छा कहते हैं तो उससे सब पूछा तो जाए कि भाई आपने सरफराज को कैसे बिठा दिया। हक साहब तो सरफराज को T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन ये दोनों तो कह रहे हैं हफीज ने बाहर बिठाया। अब तो अनवार भाई भी कह रहे हैं मतलब शान अच्छा कैप्टन नहीं हुआ। फिर वो लफ्ज यूज होता है डमी और रबर स्टैंड, फिर ये वो चीज हो गई। ये तो यही तो पॉलिटिक्स होती है यार। तो सर आप ये भी एक देखिए ये बात सवाल है, एक मेरा बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, कराची का कप्तान जब भी होता है वो डमी क्यों होता है? नहीं, बात आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, उसके पास उतनी ताकत क्यों नहीं होती है? ये सर बहुत बड़ा सवाल है। कराची का जब कप्तान होता है उसके पास ज्यादा ताकत क्यों नहीं होती? इसका जवाब दें। अब बात है कि कप्तान, मैं आपको एक लाइन दिखा दूंगा, वैल्यू है। अगर आपने कप्तान ने बाहर भी किया तो उसकी रीजन भी बताएं कि किस वजह से। देखिए एक मैच सही बाहर किया, 1 मिनट सही बाहर किया, मैं ख्याल से बिल्कुल गलत किया। अच्छा, बिल्कुल गलत किया। सरफराज को जब आप लेके गए, मेरे अपने हिसाब से तो उनको तीनों टेस्ट खिलाने चाहिए थे, क्योंकि जाहिर है अब उनके पीछे भी एक ऐसा अब एक आ गया टाइम के जाहिर है वो रिटायरमेंट की तरफ जाते। मगर आपने इस तरह से चेक भी कर लेते। नहीं, आप चेक भी कर लेते, खिला देते ना। जब आप लेके गए इतना बड़ा आपने स्टेप लिया है। अब आपने बिल्कुल सही बात की, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, जाहिर सी बात है। देखिए अभी आपने एक सवाल करा ना कि कराची का कप्तान डमी होता है, पावरफुल नहीं होता। ये गलत है। वो कप्तान डमी होता है जिसकी खुद टीम में जगह नहीं बनती। अभी शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती। सर तो फिर बनती किसकी है मुझे ये बता दें। मुझे बनती किसकी है वो गिनवा दें कितने। एक मिनट आराम से सुनिए। हाँ सुनूंगा। ये टूर स्टार्ट होने से पहले आपका कौन कप्तान होना चाहिए था? सरफराज अहमद कप्तान होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, इस टूर से पहले, ये 16 रुकनी टीम अनाउंस होने से पहले शान की क्या परफॉर्मेंस थी? सर इससे बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस नहीं थी। देखिए सर आपको 3 नंबर पे एक स्लॉट चाहिए था। आप मुझे इसका रिप्लेसमेंट बताएं। चले 2 रिप्लेसमेंट बता दें इसकी जगह पे होते। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं ना इससे पहले किसकी क्या परफॉर्मेंस थी? इसकी सऊद शकील की परफॉर्मेंस नहीं थी, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा, प्लस वो क्या नाम है आपका, सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी। आपका वो सलमान आगा, इनकी परफॉर्मेंस तो थी। 3 नंबर की बात कर रहा हूँ। मुझे 3 नंबर पे किसकी जगह थी? आप मुझे 3 नंबर का प्लेयर बताएं। अच्छा ठीक है, तीन किसको खिलाएंगे आप यहाँ पे? 3 नंबर की जगह क्या बाबर ही रन नहीं कर रहा था ना? बाबर तो 4 पे बैटिंग करता है टेस्ट में।
क्या 3 पे? 3 नंबर 1 डाउन पोजीशन का बैटर मतलब मुझे आप बताएं। जबरदस्ती आप नहीं सर, जबरदस्ती नहीं, अच्छा, आपके पास दूसरा ऑप्शन एक दिखाई मिनट, नहीं दे रहा, अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं जबरदस्ती ले आए। न्यूजीलैंड सीरीज में 1 डाउन कौन खेला? कौन खेला? आप मुझे बताएं। नहीं, मुझे नहीं, शान भी खेला है दरमियान में, आपकी सीरीज में शान भी इन था। नहीं, लास्ट सीरीजों में कौन खेला 1 डाउन? 3 नंबर के ऊपर बैटिंग कभी अब्दुल्ला शफीक आ जाते थे, कभी उन्होंने इमरान को बैटिंग कराई थी, जो मुख्तलिफ लोगों को कराई जो नहीं रुक सके टीम में। अब आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा बैटर मुझे बता दें 3 नंबर पे शान की रिप्लेसमेंट बता दें आप मुझे। बात सिर्फ ये हो रही है कि डमी कप्तान, मेरा जवाब यही है, डमी कप्तान वो होता है जो हल्का होता है। अभी मतलब आप ये नहीं, मैंने तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में क्या बोला कि शान रन्स करेगा, और मैं अब भी कहता हूं इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट प्लेयर है वो शान ही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो क्रिकेट बैटिंग रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। आप कहते हैं वो व्हाइट बॉल का अच्छा प्लेयर है? नहीं, इस क्रिकेट का भी नॉट बैड, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट क्रिकेट कौन सी है? बुरा भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मुझे दो चीजें एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन का टाइम दें। देखिए ये टेस्ट क्रिकेट होती है, टेस्ट क्रिकेट में वेट करना पड़ता है। ये थोड़ी है कि आपने 5 दिन की क्रिकेट है, 5 दिन की क्रिकेट में पता चला आपने 1.5-2 घंटे में आप 70-80 रन करे, आप आउट होकर आ गए। जब आप 70-80 रन कर सकते हैं तो आप 150-200 कर सकते हैं, ये मेरा कहने। और फिर आप टीम के कप्तान हैं, जिस स्टेज पे आपके प्लेयर आउट हो गए थे उस स्टेज पे आपको विकेट पे खड़ा होना चाहिए था। स्मिथ की आप मिसाल ले लेना, स्मिथ के हाथ पे, मुंह पे, इधर उधर गेंदे लगी, वो खड़ा रहा, वो मैच जीता गया। अच्छा, आपने इतने तेज खेला है, हिट आउट करी और मॉडर्न क्रिकेट, ये फिर भी एक दिन और एक सेशन बच गया, तो ऐसी क्रिकेट का क्या फायदा? और आपने सिर्फ क्रिकेट का रिजल्ट ही ऐसे ही आ रहे हैं। आमतौर पे अगर आप देखें तो मोस्टली टेस्ट मैचेस अब 3.5-4 दिन में ही खत्म हो रहे हैं दुनिया के क्रिकेट में। जो ऐसा है, कर रहे हैं वो जीतते हैं। अभी इंडिया की टीम इनिंग से आ रही है, इनिंग और 34 रन से जो खत्म करते हैं वो जीतते हैं। आपका ये मैच जीता हुआ था, ये जो आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हैं इसकी वजह से आप हारे हैं। साजिद भाई, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने देखी। अभी शान मसूद पे बहुत डिटेल के अंदर बहस यहाँ पर जारी है। क्या शान मसूद के अलावा 3 नंबर के स्लॉट का बैटर, मैंने तो शोएब भाई से बहुत सारे सवाल कर लिए कि मुझे कोई एक बताएं, आपके जहन में है कोई? बिल्कुल इस वक्त की जो आपकी टेस्ट टीम की सूरत हाल है। सवाल बहुत वैलिड है नसीम भाई। यहाँ पर टीम मैनेजर ने हफीज में कसम खाने को तैयार हूँ, हफीज ने डंके की चोट में सरफराज को ड्रॉप किया। मंसूर राना, हफीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आप मेरी बात को समझे, डिसीजन सारे कौन ले रहे हैं? हफीज ले रहे हैं। शान की जहां तक बात कर रहे हैं, शान नंबर 3 पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मगर वही बात हो रही है जब टीम पे दूसरे खिलाड़ी साथ ना दे, बॉलिंग अच्छी ना करे, कैच छोड़ दे, तो अकेला शान मसूद क्या करेगा? फिर मैरिक का खुला कत्ल कर दिया और करे ना, कोई पूछे इनसे किस सेंस में ड्रॉप किया आपने सफा पे, क्या लॉजिक थी, किसने स्टैंड लिया? कोई स्टैंड नहीं लेता पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये क्रिकेट के दिन के साथ नहीं, क्रिकेट का बेहतरीन दिन था जब आपने सरफराज अहमद को एक मैच के बिहाफ पे ड्रॉप कर दिया। 4 साल बाद पहले वो कम बैक करता है, तारीखी कम बैक करता है, फिर आप वनडे से उसको खा जाते हैं, फिर 2020 से आप खा जाते हैं। आप ये मुझे बताइए, लॉबी नहीं तो क्या है? लॉबी या ग्रुप नहीं है तो क्या है? कोई मेरिट का लोग है? कोई ये शोएब भाई कह रहे हैं लॉबी क्या है? शोएब भाई कह रहे हैं लॉबी क्या है? देखिए, मुझे किसी को नहीं पता, सबको पता लॉबी क्या है। लॉबी डंके की चोट भी होती है, लॉबी एक होती है, पूरी प्लेयर पावर होती है। आप मुझे बताओ तो शान को, आप मुझे लॉबी क्या है साजिद भाई? लॉबी में कौन कौन है? प्लेयर लॉबी में कौन कौन है? देखिए ना, पहले बाबर की लॉबी सुनते थे, रिजवान थे, शाहिनशाह अफरीदी थे, शादाब थे, सुनते थे, ऐसी एक लॉबी बनी हुई थी। अब कौन सी लॉबी है? और बगैर कप्तान के बनी हुई है लॉबी है ना मेरे भाई। अभी कौन से टीम से बाहर हो गए? रिजवान भी है वही मौजूद है, शाहिन भी वही है, बाबर भी वही है, अब्दुल्ला शफीक वही है, आगा भी वही है, सारे एक ही वही मौजूद है। सारे बात सिंपल सी है, शान को सपोर्ट करना। और पहले जब शान ने ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट दी, सरफराज भाई जो मेरे, और मैं उस एकेडमी का बच्चा है शान, सरफराज की एकेडमी ने कप्तानी जो सारी सीखी है वो सरफराज से सीखी है। और यकीनी तौर पर जब सरफराज भाई कहते ड्रेसिंग में जो रिस्पेक्ट
दी गई, पहले टेस्ट मैच खिलाया, पहले टेस्ट में जो कारकर्दगी दिखा दी गई है, तो सवाल ये पैदा होता है काम यूं पकड़ लो, ये यूं पकड़ लो, काम तो लगा दिया ना, बाकी काम तो कर दिया ना। प्रोफेसर जिस शान से आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भाई आपने करे किया, आपने लॉजिक क्या दिया, प्लान क्या दिया, क्या टीम आपने खिलाई? प्लान तो दिया है उन्होंने, और क्या प्रोफेसर का इतना बड़ा प्लान सामने आ गया कि जो खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम में सोएगा उस पर $500 जुर्माना होगा। और कौन सा प्लान चाहिए आपको? भाई ड्रेस रूम की बात थोड़ी हो रही है, वो प्रैक्टिस रूम की बात हो रही है। ड्रेस रूम में कौन सा खिलाड़ी सोता है, कौन सा खिलाड़ी ये देखें आप, अब मेरा सवाल यही है कि क्या ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी सोते हैं क्या? नसीम भाई जब 7 लोग जाएंगे हनीमून पे जाएंगे तो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। नवीद अकरम साहब इससे पहले कितने पावरफुल थे, अब क्यों नहीं पावरफुल? सही नहीं, ये जो इन्होंने बात की है कि बहुत सारे लोग शादी के बाद गए, अनवार भाई अभी बात की है, बात है कि नसीम ये सोने का मसला क्या है? क्या आप सोते थे क्या अपने ड्रेसिंग रूम में? शिव भाई का तो सुना था मैंने थोड़ा, ये मैंने भी एक अपनी क्लिप देखी है जो भी है। बहरहाल ये क्रिकेट से हटकर बात है, वहाँ जहाँ तक अपने साजिद या हम लोग जो बात कर रहे हैं, देखें हमको ये अपने रीजंस तलाश करने हैं कि जो हम मैच जो हारे हैं उसके रीजंस हम तलाश करें कि हमारे मैच हारने की असल वजह क्या थी। देखिए हमारी बैटिंग फेलियर्स मेरे अपने हिसाब से वही है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात आपने अपने इंट्रो में कहा, 68 रन हमारे एक्स्ट्रास के हैं। 68 रन बहुत मायने रखते हैं नसीम। 68 रन जो है ना, आप अगर आप उसको काउंट करें तो कितने ओवर्स बनते हैं और कितने आप ये रन्स का हमारा डेफिसिट रह गया था। जहाँ तक रही बैटिंग, तो बैटिंग में आपके डेप्थ पीछे बैकअप में है कौन? चलें आप किसी एक को, सरफराज को आपने ड्रॉप कर दिया ना, चले आपने कर दिया। अब आप मुझे बताइए अब तीसरे टेस्ट में अब इनकी क्या प्लानिंग होगी? आपने साजिद, चलें आपके तीसरी टेस्ट की प्लानिंग भी लेकर आते हैं जी। तीसरे टेस्ट में क्या प्लानिंग होगी उस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाबर आजम पे हमने ज़रूर बात करनी है। मैंने पहले कहा कि बाबर आजम रोज़ रोज़ नहीं आते। बाबर आजम को आप किस तरीके से उठा के रखें? ब्रेक के बाद 2023 ख़त्म होने में 25 घंटे रह गए। अगर इस वक्त से करीब हम देखते हैं तो बाबर आजम ने 2023 में कोई एक टेस्ट सेंचुरी स्कोर नहीं की। बाबर आजम ने कोई एक निफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं की। अगर सेंचुरी स्कोर नहीं करते तो भी हमारे लिए जिस तरह की उनकी फॉर्म रही है, वो 1000 तेज तरीन, 2000 तेज तरीन, 3000 तेज तरीन, तो भी हमारे लिए हैरत की बात थी कि बाबर ने 100 नहीं किया। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात है कि बाबर ने 50 भी नहीं किया। और अब ज़ाहिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा 2023 में दोबारा 50 रन मुकम्मल करने का। बाबर कप्तान थे, बात होती रही थी, हमने ये भी देखा था कि बाबर एक इतने स्ट्रॉन्ग कप्तान थे। एशिया कप में जाने से पहले वो ये बात कह रहे थे, मुझे पता है मेरे 16 कौन से हैं। फिर हमने बाबर आजम को वो भी देखा, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच ख़त्म हुआ, कोई बाबर के कंधे पे हाथ रख दे तो वो रो देंगे, ये उनकी सूरत हाल थी। और वो ये कह रहे थे कि अगर ग्राउंड में मुझे खिलाड़ी, अपनी टीम के खिलाड़ी जान मारते हुए दिखाई नहीं देंगे फील्ड में तो मैं क्या कर लूँगा। तो वो इतने बेबस भी दिखाई दिए। बाबर आजम की जितनी परफॉर्मेंस है, बाबर आजम जैसी क्रिकेट खेल चुके हैं, बाबर आजम किसी भी मुल्क का सरमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनवर भाई आपसे मैं स्टार्ट लूँगा एज ए बैटर। आप बाबर आजम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? हर खिलाड़ी नहीं होता विराट कोहली की तरह कि वो कप्तानी से हटे और खड़े हो गए, जावेद मियांदाद की तरह कप्तानी से हटे तो खड़े हो गए। कुछ खिलाड़ी शायद इतने बड़े ओहदे से हटने के बाद टाइम लेते होंगे। अब बाबर को क्या लग रहा है आपको सेट होने के बाद विकेट दे रहे हैं? देखें बाबर अभी जो इस टेस्ट में आउट हुए हैं वो ऐसा लगा जैसे एक्शन रिप्ले। पहली इनिंग में भी ऐसे आउट हुए, सेकंड इनिंग में भी ऐसे आउट हुए। मगर बाबर की क्रेडेंशियल के ऊपर, बैटिंग के ऊपर जो क्रिटिसाइज करना ना, वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। वो पाकिस्तान का एक एसेट है, इसका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। बाबर किस फ्रेम ऑफ माइंड में एज ए क्रिकेटर आपका जितना वसी एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा एक प्रेशर ही होता है कि इंसान एकदम एक कप्तान होता है। ऊपर से क्या हुआ कि वर्ल्ड कप में और उसमें एशिया कप के अंदर बाबर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो डेफिनेटली इंसान के बैक ऑफ माइंड में ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो एक प्रेशर इंसान का एक बिल्ड हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंसान का शटर होता है, लैग करता है। मगर एज फार एज प्लेयर कंसर्न, बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है माजरत के साथ। वो तो नहीं है, हम तो खुद यही बात कह रहे हैं कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है। बाबर आजम हमारा हीरो है। बाबर की प्रॉब्लम क्या है, मुझे सिर्फ ये जाननी है आपसे। बाबर की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि परफॉर्मेंस नहीं दी है। देखें बात है कि जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं दी है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ किस वजह से नहीं दी है। ये तमाम दुनिया के तमाम प्लेयरों पे ये लीन आप समझते हैं कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, अब नहीं है उसके ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है। हटने का कोई प्रेशर नहीं होगा, मैं समझता हूँ। ही इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेट कि वो रन्स नहीं कर पा रहा। अभी 40 रन किए थे तो मैं इतना होपफुल था कि ये 100 करेगा।
मुझे पता था कि ये आउट नहीं होगा, मगर बैड लक कि वो थोड़ा लेजी आए और वो इसी तरीके से बैड एंड पैड के गैप बन के वो बोल्ड हो गए। ऐसा नहीं होता था, बस थोड़ा फ़र्क ये है कि ये क्रिकेट जो पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में होती है, ये वाली सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पिच का बिहेवियर और बॉल की मूवमेंट जो है ना ज़रा डिफरेंट होती है और जस्ट करने में टाइम लगता है। बट उस ऐसे इन प्लेयरों को इनको टेक केयर के साथ इनको संभालना चाहिए। ये प्लेयर वापस ऐसे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। शुएब भाई, क्या लगता है, बाबर आजम हमारा सरमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे? हर खिलाड़ी नहीं होता कि वो एकदम खड़ा हो जाए इतने से ओहदे से हटने के बाद। किस तरह बाबर को लेके चलना भी चाहिए? देखिए नसीम, मैं बाबर फ्रेम ऑफ माइंड वगैरह का तो नहीं, मेरे ख्याल में बाबर खुद कप्तानी से भी हटा, वो तो प्रेशर रिलीज हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको तो अपनी बैटिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, और प्रोफेशनल है और वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड नंबर 1 है। मैं जो समझता हूँ, जो थोड़ी सी देख, बाबर ने अभी जो पिछले जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह खेली ना, ये एक तरीके से थोड़ी सी मीडियाकर बॉलिंग के सामने खेली। इससे पहले जो खेली है, इससे पहले मीडियाकर बॉलिंग के सामने खेली, और पिचेस भी उसमें सब चीज़ आ गई। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, फिर और जेन्युइन पेसर तो उसको अब मिले थे, तो वो जिस स्टाइल से एशिया में खेल के गया और यहाँ के और मीडियाकर बॉलरों को खेल के गया, तो वो थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, वो लेट हो रहा, फिर उसका बैट एंड पैड गैप बन रहा है, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो आ रहा है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ कोचिस का काम है, यहाँ उनको कोचिस को चाहिए ना कि उसको बताएं, उसको ये चीज, हाँ उसको बताएं, उसको नेट पे लेके जाएं, उसको मतलब अगर आप आधे घंटे नॉकिंग कराते हैं तो उसको 1-1 1.5 घंटे नॉकिंग कराएं। बैटिंग तो ऐसी चीज़ है, अगर आप पूरे दिन भी आपको कोई बैटिंग कराएगा तो आप ना नहीं करेंगे, तो ये सारा कोचिस का काम है। अब अभी ये जो इतनी फास्ट बॉलिंग पे जो बात हो रही है, अब जैसे उमर गुल है, उमर गुल क्या कर रहे हैं यार, 15 वाइड बॉल है। ये जो अभी साजिद खान ने बोला, ये सईद अजमल वगैरह क्या गए, यहाँ दोस्ती निभाई जा रही है। वो यार तुमने एक भी स्पिनर्स नहीं खिलाया, आपने उसको बुला लिया साजिद खान को, उसको नहीं खिलाया, आपने नवाज को बुला लिया, उसको नहीं खिलाया, तो ये सईद अजमल क्या करने गए? ये जो हमारी टीम, सईद अजमल को क्यों नहीं खिलाया? सईद अजमल, अच्छा वो बैन है। अच्छा, मैं 1 मिनट साजिद भाई से भी इस पे राय ले लूं। साजिद भाई, हमने देखा कई सारे दुनिया के प्लेयर्स, बैन स्टोक्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूं, ग्लेन मैक्सवेल की एग्जांपल दे सकता हूं, अपनी फॉर्म में थे और ख़ुद ब्रेक भी लिया और कहा कि मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं, और ब्रेक लेके वापस आए और एनर्जी के साथ आए। शायद हम ऐसा नहीं करते, हम बड़े इनसिक्योर लोग हैं, हम अपनी जगह किसी यंगस्टर के लिए भी नहीं छोड़ते कि हम अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश करें। अपनी जगह को मजबूत करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाबर आजम के जितने अच्छे ताल्लुकात हम एशिया कप तक देख रहे थे, फिर वो वर्ल्ड कप में आहिस्ता आहिस्ता हमने टेलीविज़न पे जो थोड़ा सा दिखाई देता है, रिजवान के जितना करीब थे और खिलाड़ियों के करीब थे। बाबर अब सरफराज के ज़्यादा, जितनी वीडियोस आ रही हैं वो सरफराज के साथ होते हैं, किसी और के साथ नहीं होते। ये भी कोई ग्राउंड में जब खिलाड़ी जाता है और एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो जब थोड़ी सी कहीं दरारें पड़ती हैं और वही ग्राउंड में मौजूद होते हैं, इसका भी फ़र्क पड़ता है। देखिए नसीम भाई, बहुत प्यारा सवाल है। किरदार का फर्क है, सरफराज किरदार वाला प्लेयर है, और बाबर आजम आज जो कुछ भी अल्लाह के बाद सरफराज अहमद को मोटिवेट किया है। 2012-2013 में आए थे, अब सरफराज की कप्तानी में खेले, सरफराज जो कुछ भी है, मगर मैं यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करूंगा। बाबर खुद आउट हो रहे हैं। जब कोई भी क्रिकेटर बैट्समैन 40 रन बनाता है टेस्ट क्रिकेट में, आप ग्रेट जावेद मियादाद के साथ होते हैं, आप कभी भी जावेद मियादाद से पूछे, 20 रन मुश्किल होते हैं किसी भी बैट्समैन के। 20 रन के बाद कोई भी बैट्समैन पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो ये क्या करा इसने, क्या शान मसूद तो 50-50 करके आउट हो गया? ये क्या था, जान के आउट हुआ है? मेरा सवाल नसीम भाई आपसे है, बाबर तो आपका सवाल का मतलब क्या है? हम प्रोग्राम में हम भी बैठे हुए हैं। 40 रन कर रहा है, तो बाबर की बात हो रही है, शान की बात नहीं हो रही है। आप मेरी बात सुन ले नसीम भाई। नसीम भाई, सवाल ये पैदा होता है, बाबर जो है, बाबर जमान जो 13,000 रन बनाए, 20 सेंचुरी बनाई है, 5वां पाकिस्तानी है। रन बनाना उसका आधे रन बना सकता है, डंके की चोट पे तीसरे मैच में रन बना देगा, और ये जो डंके की चोट पे बना देगा, डंकी की चोट पे तीसरे मैच में बाबर रन बना देगा।
100% बनाएगा कि उनको पता है किस तरह क्रिकेट खेलता है, किस तरह क्रिकेट खेलने जा रही है। और अच्छा, जो 4 सिडनी साल की से पिच तुमको भी करार हाँ, तो आप सवाल थोड़ी करो ना, स्लो अभी है। तो ये बोला कि वो खुद आउट हो रहा है। हाँ वो आप इस पे बहुत फिर आप क्या कर रहे हो नसीब? नहीं तो वो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तो ऑन ईयर ये बात कह चुका हूँ, बाबर रन नहीं बनाएगा तो प्रूफ हो गया ना। आप तो कह रहे हैं मैं अभी तो सिडनी में आज बनाएगा? प्रोग्राम में भी कहा है अभी आप भाई, तो अब आगे बनाएगा ना, आखिरी टेस्ट मैच है। उसके बाद अच्छा, 1 साल ये। तक टेस्ट क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान की। क्या आपको, आप मेरा प्रोग्राम पिछले उठा के देख लें। पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला, आपने मुझे रोका साजिद भाई रुक जाए, तो मैंने बोला 40 रन बना दिए उसने, और 40 रन के बाद तो पाकिस्तान क्यों ये मैच जिताना चाहिए था। आपके बाद मेन प्लेयर 40 रन से बाबर आउट हो रहा है, और बाबर रन नहीं बनाएगा, पाकिस्तान टीम डिपेंड उसमें ही करती है। और जहां तक सरफराज की बात कर रहे हैं, सरफराज तो इन सबके लिए रोल मॉडल है, जितने भी क्रिकेटर वहां पर मौजूद है। और इतनी तो क्रिकेट की नहीं खेली जितनी सरफराज ने खेली है, मगर बदकिस्मती से ये नीयत का फतोर है। और नाजिम साकिन है जिसका ताल्लुक कराची से, खुला खुला मैरिज का कत्ल है। कप्तान भी तो कराची का ही है। कौन कराची का है? कप्तान 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 साजिद भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखें बात ये हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम के हवाले से, जो सिस्टम के तहत। अच्छा, साहब सिस्टम की बात तो सही है। नहीं है जो आपने बात कही, शुएब भाई ने भी वर्ल्ड कप में ये बात कही थी कि बाबर आजम आप अगर आखिरी के मैचों में जाके रन्स बनाओगे तो उन रन्स की जरूरत नहीं है, जब जगह पे करने की जरूरत है उस जगह पे रन्स करने चाहिए। ये मैच था, अगर बाबर निकाल के लेके जाते तो शायद एक डिफरेंट किस्म का उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ हो जाता। बाबर के अपने करियर के लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो उस फेज से भी निकल आते कि अगर कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ कप्तानी कुछ अगर कुछ भी चल रहा होगा ये नहीं नसीब भाई, डंडे की चोट में उसके कप्तानी उसको माइंड में भाई। ओके साजिद भाई, और डंके की चोट पे अब मेरा टाइम खत्म हो गया। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शेब हबीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, अनवारुल हक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तीसरा टेस्ट मैच खेलेगी, और हमारी T20 टीम जिसने न्यूजीलैंड में 5 मैचेस की सीरीज खेलनी है, जो खिलाड़ी पाकिस्तान में थे उनका तरबियती कैंप आज से शुरू हो गया, और उस पर भी हम अपने शो में ज़रूर बात करेंगे। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।